होल मैकेनिक्स में जो हम स्टडी करेंगे वो रिजिड बॉडी पे ही करेंगे। किस बॉडी पर? रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें फोर्स लगाने पर डिफॉर्मेशन नहीं होता है। दैट मीन्स उसकी शेप एंड साइज़ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार की बॉडी को हम रिजिड बॉडीज़ कहते हैं। आफ्टर दैट हम लोग स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी सीखेंगे। व्हाट इज़ स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी? आप पढ़ के आए हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, और परिमाण के साथ यदि दिशा है तो वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी में आता है। चैप्टर नंबर 2 लॉज ऑफ फोर्सेस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हमारा है लॉज ऑफ फोर्सेस। इसमें डेफिनेशंस ऑफ फोर्स। अक्सर आपने देखा है जो फोर्स होता है, आपने सीखा होगा पुश आर पुल इज कॉल्ड फोर्स, जबकि ये आपके टाइप्स ऑफ फोर्स में आता है। ये किस में आपका आता है? टाइप्स ऑफ फोर्स में आता है। ये डेफिनेशंस नहीं होती है। फोर्स की डेफिनेशंस क्या होती है? आप F इज इक्वल टू और एम ए बता रहे हैं, F इज इक्वल टू एम ए, तो ये भी आपका 100% रॉन्ग बना जाता है। ओके, क्यों? क्योंकि F इज इक्वल टू एम ए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आता है। F इज इक्वल टू एम ए हमें कहाँ से प्राप्त होता है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। ओके, तो हम लोग यहाँ से एग्जैक्ट डेफिनेशंस ऑफ फोर्स क्या होती है, मेजरमेंट ऑफ फोर्स क्या है इन एसआई यूनिट्स एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन, उसकी एसआई यूनिट्स क्या है, इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। गॉट इट? आफ्टर दैट जो हम लोग सीखेंगे वो टाइप्स ऑफ फोर्स हैं। वो क्या है हमारे पास? टाइप्स ऑफ फोर्स है। फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स में 3 टाइप्स के फोर्स होते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट आपका है पॉइंट फोर्स या कॉन्सनट्रेटेड फोर्स।
पॉइंट फोर्स या कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स। पॉइंट फोर्स क्या होता है, ये किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट करता है। ये क्या किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट करता है। ओके, सेकंड हमारे पास है यूडीएफ। यूडीएफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। ये क्या होता है, किसी भी बीम पर ये समान रूप से वितरित हो रहा होता है। इसकी इंटेंसिटी हमें पता होती है कितनी है, 10 न्यूटन पर मीटर है, कितनी है। ये फोर्स क्या होता है, इसको यदि आप पॉइंट फोर्स में कन्वर्ट करेंगे, यदि ये 4 मीटर पे आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो इसके मिड पॉइंट, चाहे आप बिंदु ए से देखिए या बी से देखिएगा, ये हमेशा मिड पॉइंट पे एक्ट करेगा आफ्टर कन्वर्ट पॉइंट फोर्स में। ओके, गॉट इट। एक और फोर्स होता है, वो होता है हमारा यूबीएफ। यूबीएफ का मीन्स है यूनिफॉर्मली वेरिंग फोर्स। ये फोर्स क्या काम करता है, वेरी करता है। जैसे से आप डिस्टेंस में आगे बढ़ेंगे तो ये फोर्स हमारा वेरी करेगा। इसका एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से होता है, आप देख रहे हैं इसमें फोर्स क्या है, वेरी कर रहा है। ओके, इसमें हमेशा इसकी हाइट पर कितना फोर्स आप मानेंगे, आप मान सकते हैं W न्यूटन पर मीटर का इसकी हाइट पर फोर्स एक्ट कर रहा है। आप यदि इसको कन्वर्ट करेंगे पॉइंट फोर्स में तो कैसे फाइंड करेंगे, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए होगा। और आप जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है क्या है, हाफ बेस इनटू हाइट। ओके, तो यहाँ पर हाफ तो हाफ रहेगा, बेस को हमने क्या माना, उसकी लंबाई, और हाइट का मीन्स W। कितना फोर्स हो गया, WL/2। WL/2 जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करेगा। अगर मैं बात करूँ इसकी दूरी की, तो दूरी कहाँ से आती है, ध्यान रखिएगा हमेशा। अगर आप ओरिजिन से चलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ओर तो कितना ये होता है 2/3 इंटू एल, और आप हाइट 2 आते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो ये हमारा होता है 1/3 इंटू एल। इस टाइप के हम लोग फोर्स सीखेंगे इसमें। गॉट इट। आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस, फोर्स की क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। फोर्स लगाने से बॉडी में मोशन होता है, वो उसकी पोजीशन चेंज करता है, ठीक है। और यदि किसी आप बॉडी पर 2 प्रकार के फोर्स लगा सकते हैं, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। ये कौन सा है हमारा, ये क्या काम करेगा, वस्तु की साइज़ में परिवर्तन आएगा। मीन्स इसमें क्या होता है, इसकी लंबाई में वृद्धि होती है, और इस प्रकार के फोर्स से क्या होते हैं, इसकी लंबाई में क्या होती, कमी होती है। तो ये हमारा टेंसाइल फोर्स है, ये कंप्रेसिव फोर्स है। और एक और होता है शियर फोर्स। शियर फोर्स क्या होता है, शियर फोर्स लगाने से बॉडी में शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड होता है। इस टाइप के हम लोग फोर्सेस सीखेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स फोर्स की क्या होती हैं, और एक फोर्स हमारा तभी पूर्ण रूप से डिफाइंड माना जाता है जब उसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स उपस्थित होती है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता है। फर्स्ट क्या होता है हमारा, मैग्नीट्यूड होता है। सेकंड हमारा डायरेक्शन होता है। थर्ड हमारा क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन होता है। एंड फोर्थ क्या होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। और एक हमारा फिफ्थ होता है नेचर होता है। ओके, फिफ्थ क्या होता है, नेचर होता है। अगर मैं बात करूँ मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड का मीन्स ये होता है कि फोर्स कितने न्यूटन का है, उसकी डायरेक्शंस क्या है, उसकी डायरेक्शंस डाउनवर्ड है, अपवर्ड है, टुवर्ड्स लेफ्ट है या टुवर्ड्स राइट हैंड साइड है, ये डायरेक्शंस में आता है। लाइन ऑफ एक्शन की अगर मैं बात करूँ तो वो हॉरिजॉन्टल फोर्स है या वर्टिकल फोर्स है या वो इंक्लाइन फोर्स है, आप उसकी लाइन ऑफ एक्शन इस प्रकार से डिफाइन करेंगे। ओके, अगर मैं पॉइंट नंबर फोर्थ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की बात करूं तो जो फोर्स आपका है वो किस पॉइंट पर कार्य कर रहा है। ओके, उसकी किसी बिंदु से दूरी कितनी है। नेचर की बात करूं तो ये कंप्रेसिव फोर्स है या आपका टेंसाइल फोर्स है और पुश फोर्स है या पुल फोर्स है, ये नेचर के अंतर्गत आता है। ओके, लास्ट हमारे पास पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, इसमें क्या होता है कि यदि किसी वस्तु में या किसी भी पिंड में कोई एक फोर्स लग रहा है। ओके, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी हमें क्या बताता है कि कोई एक बॉडी है इस प्रकार की और इसमें मैंने यहाँ पर एक फोर्स लगा रखा है।
ये एक यहाँ पर फोर्स लगा रखा है एफ, राइट। सेम इसी की लाइन ऑफ एक्शन में आप किसी भी बिंदु पर, चाहे नाम दे दीजिए बी या सी, आप चाहे बी पर लगाइए या सी पर लगाइए, बॉडी में कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, ये होता क्या है, किस प्रकार से इसका यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। ओके, जो भी हमारे पास कॉन्करेंट फोर्स हैं उसका हम कंपोजिशन और रिजोल्यूशन सीखेंगे। कोप्लेनर फोर्सेस क्या होते हैं? कोप्लेनर फोर्सेस वे फोर्स होते हैं जो सेम प्लेन में लाई करते हैं। ओके, अगर मैं बात करूं सेम प्लेन की तो आप इस प्रकार से देखिएगा, ये जो हमारे पास डायग्राम है ये किसका है? क्यूब का एक डायग्राम मैंने दिखा रखा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर मैं प्लेन की बात करूँ तो यहाँ पर कितने प्लेन्स हैं? यहाँ पर बहुत सारे प्लेन्स आपको दिख रहे होंगे। फर्स्ट आप देख रहे हैं एक तो प्लेन आपका ये हो गया सामने जो फ्रंट पर है। सेकंड अगर मैं दिखाऊँ आपको तो आप देखिएगा सेकंड प्लेन कौन सा? सेकंड प्लेन ये हो गया आपका। ओके, इसी प्रकार से इसमें बहुत सारे प्लेन्स हैं। इसमें कितने हैं? इसमें बहुत से आपको प्लेन दिखेंगे। नेक्स्ट अगर मैं दिखाऊँ आपको तो एक देखिएगा ये भी प्लेन यहाँ पर है। ओके, एक ये भी यहाँ पर प्लेन दिखाया गया। अब अगर इसमें फोर्सेस कुछ इस प्रकार से एक्ट कर रहे हैं, अगर मैं बात करूँ F1 फोर्स की, F2 फोर्स की, सारे फोर्सेस एक ही प्लेन में आ रहे हैं तो वो हमारे कोप्लेनर फोर्सेस माने जाते हैं। कंकरेंट फोर्स क्या होते हैं? कंकरेंट फोर्स वे फोर्स होते हैं जो किसी एक कॉमन बिंदु से क्या कर रहे होते हैं? एक क्रिया कर रहे होते हैं किसी एक कॉमन बिंदु से। नाम दे दीजिए इसका पी क्यू आर। आप देख रहे हैं पी क्यू आर तीन फोर्सेस हैं जो एक कॉमन पॉइंट पर लग रहे हैं। इस प्रकार के जो फोर्सेस हैं उनका हम कंपोजिशन और रिजोल्यूशन सीखेंगे और रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सीखेंगे। आपको पता है यदि किसी वस्तु पर, किसी पिंड पर एक फोर्स लग रहा है तो उसका रिजल्टेंट वही सेम फोर्स होता है। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट एक फोर्स का क्या होगा? एक ही फोर्स है। किसी भी वस्तु पर कोई ये बॉडी है, इस पर एक फोर्स लग रहा है यहाँ पर P, तो रिजल्टेंट फोर्स भी क्या होगा? P ही तो होगा। ओके, अगर मैं बात करूँ टू फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पर थीटा एंगल पे P एंड Q, तब रिजल्टेंट क्या होगा? R इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर 2PQ कॉस थीटा। यहाँ से हम लोग रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। ओके, आफ्टर दैट हम लोग सीखेंगे मेथड ऑफ कंपोजिशंस ऑफ फोर्सेस। कंपोजिशंस जो फोर्स है उनका मेथड क्या होते हैं, कैसे इसको हम फाइंड करेंगे। लॉज ऑफ फोर्सेस सीखेंगे और ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस सीखेंगे। किसी ट्रायंगल की जो साइड्स होती हैं, आपको पता है कि अगर यहाँ पर P फोर्स को मैं इस प्रकार से लिख दूँ, ये P फोर्स और ये Q फोर्स, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? इसका रिजल्टेंट R कुछ इस प्रकार से आप रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस हमें बताता है जो उसकी साइड्स होती हैं उस पर टू फोर्सेस हैं, एंड जो उसका क्या होता है हाइपोटेन्यूस होती है उस पर हम रिजल्टेंट फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस सीखेंगे, ग्राफिकल और एनालिटिकल दोनों मेथड, और इसका रिजोल्यूशंस ऑफ फोर्स सीखेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है रिजॉल्विंग अ फोर्स इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हम फोर्स को रिजॉल्व कैसे करेंगे वो सीखेंगे। और आफ्टर दैट फ्री बॉडी डायग्राम FBD हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। FBD का मीन्स क्या होता है कि कोई वस्तु सरफेस पे अगर रखी हुई है तो वस्तु क्या दे रही है? एक्शन दे रही है। सरफेस क्या दे रहा है? रिएक्शन दे रहा है। मीन्स उसकी एक्शन रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करना ही फ्री बॉडी डायग्राम कहलाएगा। इस प्रकार के हम लोग केसेस, बहुत सारे केसेस पढ़ेंगे फ्री बॉडी डायग्राम के। वो हमारा इंक्लाइंड प्लेन हो सकता है, रोप का केस हो सकता है, ओके, हॉरिजॉन्टल आपका हो सकता है, वी शेप हो सकता है। आफ्टर दैट हम लोग सीखेंगे इक्विलिब्रिएंट फोर्स एंड इट्स डिटर्मिनेशन। ओके, और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा रेड वाला पॉइंट है लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम हमेशा ध्यान रखिएगा, तीन फोर्स के लिए हम अप्लाई करेंगे। यदि किसी पिंड पर तीन फोर्स लग रहे हैं
देन वी यूज़ लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम का कॉन्सेप्ट आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपका ट्रिपल स्टार में जाएगा। ओके, और इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ फ्लोट्स देखेंगे। टाइप्स ऑफ फ्लोट्स का मीन्स वही है जो भी हमने आपको बताया था टाइप्स ऑफ फोर्सेस में। ओके, सेम है फोर्स के या फिर लोड, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड लोड। ओके, सपोर्ट सीखेंगे। सपोर्ट्स कौन कौन से होते हैं हमारे? सिंपल सपोर्ट्स होते हैं, आप जानते हैं जो बीम होती है उसमें अगर इस प्रकार से सपोर्ट्स है तो सिंपल सपोर्ट हो गया हमारा, हिंज सपोर्ट हो गया आपका, ठीक है। इस प्रकार के बहुत सारे सपोर्ट्स हैं, फिक्स सपोर्ट हो गया। और आफ्टर दैट हम लोग बीम सीखेंगे। बीम्स कितने प्रकार की होती हैं, एनालिसिस फॉर सिंपल सपोर्टेड, और सिंपल सपोर्टेड के लिए एनालिसिस सीखेंगे। ओके, कैंटिलीवर बीम क्या होती है ये सीखेंगे। कैंटिलीवर बीम आपकी क्या होती है, इसमें एक एंड फिक्स होता है, दूसरा हमारा सिरा फ्री होता है, इस प्रकार की बीम हमारी कैंटिलीवर बीम कहलाएगी। ओके, ये सारे केसेस हम लोग इसमें पढ़ेंगे। नाउ मूव करता हूँ चैप्टर नंबर 3 की ओर। मोमेंट। मोमेंट भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मोमेंट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे किसकी, कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट। मोमेंट क्या होता है सभी ने सीखा होगा। मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सभी ने सीखा है। मोमेंट क्या होता है हमारा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। ओके, ये सीखेंगे यहाँ से, मोमेंट का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ओके, क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, पूरा मोमेंट्स के बारे में लोग डिटेल से सीखेंगे इस चैप्टर में। ये भी बहुत अच्छा आपका चैप्टर है मोमेंट। आफ्टर दैट मोमेंट ऑफ अ फोर्स एंड यूनिट ऑफ अ फोर्स, ठीक है। किसी भी फोर्स का मोमेंट कैसे फाइंड करते हैं और इसकी यूनिट क्या होती है मोमेंट की, वो सीखेंगे। और एक इसमें थ्योरम्स है, बैरिंग-नॉन्स थ्योरम, वो हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे, स्टेटमेंट। आफ्टर दैट क्या देख रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, बताया था अभी आपको प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या होता है कि सम ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू, जो जीरो होता है इसी को ही हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहते हैं। डिटेल से हम चैप्टर में आपको बताएंगे। अभी सिर्फ मैं ओवरव्यूज़ दे रहा हूँ कि सिलेबस में आपको किस किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना होगा। ओके, एंड इट्स एप्लीकेशन। मोमेंट्स की हम लोग एप्लीकेशन सीखेंगे, किस किस केस में सीखेंगे। लीवर हो गया हमारा, सिंपल एंड कंपाउंड हो गया, स्टील यार्ड हो गया, सेफ्टी बाल्व हो गया आपका, और रिएक्शन एंड सपोर्ट्स हो गए। इन केसेस में हम लोग मोमेंट को कैसे फाइंड करते हैं, इसका कैसे उपयोग करते हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं, कहाँ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें आपको सिखाएंगे मोमेंट के केस में। ओके, आफ्टर दैट हमारे पास जो टॉपिक है पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस हमारे दो प्रकार के होते हैं, लाइक एंड अनलाइक। आप जानते हैं ये हमारे कौन से हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, और अगर एक की दिशा विपरीत कर दी तो ये क्या हो गए हमारे अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हो गए हैं। ओके, और क्या सीखेंगे इसमें, कैलकुलेटिंग देयर रिजल्टेंट, इसके रिजल्टेंट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये चीज़ यहाँ पर आप सीखेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर आपका है मोमेंट, बहुत अच्छा आपका चैप्टर मोमेंट है। और इसमें क्या सीखेंगे हम लोग, कॉन्सेप्ट ऑफ कपल। कपल क्या होता है आपको पता है, टू फोर्सेस होते हैं, ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, दे आर सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। वो क्या होते हैं, एक ही निश्चित दूरी पर लगे होते हैं, एक इसका फॉर्म कपल का फॉर्म बनाते हैं। ओके, और इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड इफेक्ट, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इफेक्ट क्या होते हैं, ये सीखेंगे हम लोग यहाँ पर। ओके, जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बॉडीज अंडर कोप्लेनर फोर्सेस। जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बॉडीज़, इक्विलिब्रियम की जो बॉडीज़ होती हैं उसकी जनरल कंडीशंस क्या होती हैं, अंडर कोप्लेनर फोर्सेस, कोप्लेनर फोर्सेस के अंतर्गत। पोजीशंस ऑफ रिजल्टेंट फोर्स बाय मोमेंट, मोमेंट मेथड से पोजीशन सीखेंगे किसकी, रिजल्टेंट फोर्स की, और सिंपल इसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ चैप्टर हमारा आता है फ्रिक्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपका है फ्रिक्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखिएगा चैप्टर फ्रिक्शन। डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन। आप जानते हैं कि फ्रिक्शन जो होता है वो हमारा समानुपाती होता है किसकी, नॉर्मल रिएक्शन की। इक्वल टू यूज़ करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है म्यू, म्यू को ही हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दैट मीन्स घर्षण गुणांक कहते हैं। ओके, और यहाँ पर हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन सीखेंगे और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सीखेंगे। ओके,
फ्रिक्शन चैप्टर भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नोट करते रहिएगा। लॉस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सीखेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज एंड कोन ऑफ फ्रिक्शन, ये सारे बेसिक डेफिनेशंस हैं, ये यहाँ पर सीखेंगे। आफ्टर दैट इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी लाइंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, किसी भी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अगर कोई बॉडी हमारी लाई कर रही है और वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो वो केस यहाँ पर सीखेंगे, और यदि इंक्लाइन प्लेन पे है तो वो भी केस यहाँ पर सीखेंगे। ओके, आफ्टर दैट कैलकुलेशंस ऑफ लीस्ट फोर्स, आफ्टर दैट हम लोग सीखेंगे कैलकुलेशंस ऑफ लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन सब्जेक्टेड टू अ फोर्स। ओके, किस प्रकार का फोर्स हो सकता है आपका, एक्टिंग अलोंग द इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टली, जो भी हमारा इंक्लाइन प्लेन होगा इस पर यदि कोई वस्तु रखी हुई है तो इस पर क्या करेगा, प्लेन की हॉरिजॉन्टल अगर फोर्स लग सकता है या फिर वो फोर्स हमारा इंक्लाइंड लगेगा किसी भी थीटा पर हॉरिजॉन्टल से, तो दोनों केसेस हम फ्रिक्शन में ही सीखेंगे। ओके, चैप्टर नंबर 5 हमारा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। आप सोच रहे होंगे सर ने सारे चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दिए, क्योंकि ये है ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैकेनिकल की बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ है जो आपको सीखना है। ओके, अगर आपको ये सब नहीं पता है तो आपका मैकेनिकल से डिप्लोमा करना बेकार है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मैकेनिकल की। ओके, कॉन्सेप्ट सीखेंगे किसका, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, डेफिनेशंस ऑफ सेंट्रॉयड ऑफ प्लेन फिगर सीखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है या सेंट्रॉयड इसको नाम देते हैं, सेंट्रॉयड इज दैट पॉइंट वेयर होल मास ऑफ ए बॉडी टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, जहाँ पर बॉडी का संपूर्ण मास, डेंसिटी, एरिया कॉन्सेंट्रेट हो, उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉयड कहते हैं। एक्सपेरिमेंट बहुत से क्यों होंगे, एक पेन आप लीजिएगा और फिंगर पे रखिए, बीचों बीच में क्या होगा वो आपका स्टेबल हो जाएगा, तो वहाँ पर क्या होता है, पेन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, दैट मीन्स सेंट्रॉयड होता है। डेफिनेशंस ऑफ सेंट्रॉयड ऑफ प्लेन फिगर सीखेंगे एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सिमेट्रिकल सॉलिड बॉडीज़, जो भी हमारे पास बॉडीज़ हैं ठीक सॉलिड हैं उस सिमेट्रिकल वो सीखेंगे किस प्रकार की हैं। आप जानते हैं स्फीयर है, इसको आप चाहे ऐसे डिवाइड करें चाहे ऐसे, इसमें क्या सिमेट्री है अबाउट बोथ एक्सिस एक्स एंड वाई। ओके, सिमिलर हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है, इसमें भी क्या होती है, सिमेट्री होती है अबाउट एक्स एंड वाई की। तो इस प्रकार के केसेस हमारे आएंगे किसमें, सिमेट्रिकल सॉलिड बॉडीज़ के अंतर्गत। ओके, इस प्रकार के केसेस हम लोग इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, करेंट डिटर्मिनेशन ऑफ सेंट्रॉयड ऑफ प्लेन एंड कंपोजिट लैमिना यूजिंग मोमेंट मेथड ओनली, हम मोमेंट मेथड का यूज़ करेंगे और सेंट्रॉयड ऑफ प्लेन एंड कंपोजिट लैमिना का फाइंड करेंगे। सेंट्रॉयड ऑफ बॉडीज़ विद रिमूव पोर्शन का भी हम सेंट्रॉयड फाइंड करेंगे। रिमूव पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन आप देखेंगे कि किसी भी ठीक है स्क्वायर या रेक्टेंगल से एक क्या क्या किया गया, यहाँ पर एक सर्कल पोर्शन को रिमूव कर दिया गया, इसको क्या कर दिया गया, रिमूव। अब जो पोर्शन बचा है, रिमेनिंग आपका पार्ट बचा हुआ है, उसका आपको सेंट्रॉयड फाइंड करना है। इस प्रकार के जितने भी केसेस होंगी वो हम सेंट्रॉयड ऑफ बॉडीज विद रिमूव्ड पोर्शन के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे केसेस आपको सीखने को दिए जाएंगे इसमें। सेकंड बात करूँ मैं, डिटर्मिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड बॉडीज, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, हेमीस्फेयर, ओके स्फेयर हो गया आपका, कंपोजिट बॉडीज़ हो गई एंड बॉडीज़ विद पोर्शन रिमूव्ड। यहाँ पर भी सेम केसेस हमारे पास हैं पोर्शन रिमूव की, वो सीखेंगे, कोन, सिलेंड्रिकल, हेमीस्फेयर, स्फेयर, कंपोजिट बॉडीज़ एंड बॉडीज़ विद पोर्शन रिमूव। ओके, सिंपल यहाँ पर भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं करेंगे, टफ नहीं करेंगे, बहुत बेसिक करेंगे कि हाउ टू फाइंड सेंट्रॉयड ऑफ द गिवन बॉडी का सेंट्रॉयड किस प्रकार फाइंड करेंगे। नाउ मूव करते हैं चैप्टर नंबर 6 की ओर, सिंपल मशीन। इसमें न्यूमेरिकल नहीं है ज़्यादा, ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये आपका कौन सा थ्योरेटिकल पोर्शन है। इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, सबसे पहले डिफरेंसेस ऑफ इफर्ट क्या होता है, व्हाट इज़ इफर्ट, वेलोसिटी रेशियो सीखेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज एंड इफिशिएंसी ऑफ ए मशीन,
ओके, मशीन की जो है एडवांटेज क्या क्या होते हैं, इफ़िशियंसी क्या होती है, एंड देयर रिलेशनशिप, लॉ ऑफ मशीन सीखेंगे। लॉ ऑफ मशीन, मशीन के नियम क्या क्या होते हैं वो सीखेंगे। ओके, सिंपल एंड कंपाउंड मशीन सीखेंगे कि व्हाट इज सिंपल मशीन एंड कंपाउंड। सिंपल का मीन्स होता है सरल, कंपाउंड का मीन्स होता है हार्ड, कठिन। ओके, डेफिनेशंस ऑफ आइडियल मशीन, आइडियल मशीन की डेफिनेशन सीखेंगे। आप जानते हैं कि जो भी हमारा, ठीक है, वर्ड है, इसमें कोई भी आइडियल व्यक्ति है शायद ही हो। आइडियल क्या होता है, जिसने हमेशा सच कहा हो, झूठ ना कहा हो। तो इसी प्रकार की इसी मशीन सीखेंगे हम, आइडियल मशीन। अब मशीन में सच झूठ क्या होता है वो वहाँ सिखाएंगे। ओके, और इसके बाद में हम लोग सीखेंगे रिवर्सिबल एंड सेल्फ लॉकिंग मशीन। रिवर्सिबल मशीन क्या है और सेल्फ लॉकिंग मशीन क्या है वो सीखेंगे। ओके, फिर सीखेंगे हम लोग इफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शन में इफर्ट लॉस्ट क्या होता है, लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज एंड मैक्सिमम इफिशियंसी। ओके, मैकेनिकल एडवांटेज और मैक्सिमम इफिशियंसी, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज और मैक्सिमम इफिशियंसी को हम कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज एंड मैकेनिकल इफिशियंसी। ओके, नाउ सिस्टम ऑफ पुलिस पढ़ेंगे। घिरनी जो होती है हमारी, फर्स्ट होगी, सेकंड होगी, थर्ड सिस्टम ऑफ पुलिस पढ़ेंगे। ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो का डिटर्मिनेशन, हाउ टू डिटरमिन वेलोसिटी रेशियो एंड मैकेनिकल एडवांटेज एंड इफिशियंसी। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर सीखेंगे क्या होती हैं, कैसे इसका यूज़ होता है। ओके, नाउ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ व्हील, व्हील की ठीक उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, एंड एक्सल और एक्सल। ओके, वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक क्या होता है, सिंपल स्क्रू क्या होता है, जैक क्या होता है, वर्म एंड वर्म व्हील क्या होता है, सिंगल एंड डबल, ठीक है, सिंगल एंड डबल बिंच क्रैब क्या होता है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे एक्सप्रेशन फॉर देयर वेलोसिटी रेशियो एंड फील्ड ऑफ देयर एप्लीकेशन। और सिंपल इस पर भी 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, ज़्यादा हम आपको क्वेश्चन नहीं कराएंगे, इससे आप कन्फ्यूज़ हो। इस चैप्टर में लोग कम से कम क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो ये दोस्तों था हमारा, ये क्या था हमारा पूरे सिलेबस का ओवरव्यूज़ है। आपको समझ में आ रहा होगा मैकेनिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप वो चीज़ें सीखेंगी जो मैकेनिकल इंजीनियर मीन्स यांत्रिक अभियंता जो होते हैं उनको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। वो हर एक चीज़ हम अप्लाइड मैकेनिक्स में सीखेंगे। इसी का हम यूज़ कहाँ करेंगे, मॉस में भी होता है। ओके, तो कुछ टॉपिक मैं आज आपको बता दूँ। सबसे पहले देखिएगा मैकेनिक्स, हेडिंग देखिएगा मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी कैन स्टडी ऑफ फोर्स एंड इट्स इफेक्ट ऑन फिजिकल बॉडीज़। मैकेनिक्स क्या है, साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं फोर्स और उसकी फ़िज़िकल बॉडीज़ पर प्रभाव का, कि उसके क्या फिज़िकल बॉडीज़ पे प्रभाव पड़ेंगे। ओके, मैकेनिक्स को हम फोर्स साइंस भी कहते हैं। मैकेनिक्स का एक सेकंड नाम है फोर्स साइंस। तो बात समझ आ रही है, मैकेनिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। मैकेनिक्स एक साइंस मीन्स विज्ञान की शाखा है जिसमें हम फोर्स और उसके फिज़िकल बॉडीज़ पे क्या प्रभाव पड़ते हैं उसका अध्ययन करते हैं। मैकेनिक्स को ही हम फोर्स साइंस भी कहते हैं। ओके, बात करूँगा मैं फिज़िकल बॉडी की, तो फिज़िकल बॉडीज़ हमारी 2 प्रकार की होती हैं। वन हमारे पास होगी सॉलिड बॉडी एंड सेकेंड होगी हमारी फ्लूइड बॉडी। ओके, वन क्या होगी हमारी सॉलिड बॉडी, सेकेंड हमारे पास फ्लूइड बॉडी। ओके, सॉलिड बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रिजिड बॉडी एंड डिफॉर्मेबल बॉडी। रिजिड बॉडी मैंने आपको बताया था क्या होती है, जिसमें फोर्स लगाने पर डिफॉर्मेशन नहीं होता है। और डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होती है, जिसमें अगर आप फोर्स लगा रहे हैं, चिन्ना सारा फोर्स, नाम मात्र फोर्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स, तो उसमें डिफॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्रकार की बॉडी हमारी डिफॉर्मेबल बॉडी में आती है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की क्या क्या ब्रांचें हैं। ओके, मैकेनिक्स में जो हमारा सब्जेक्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ मॉस एंड सेकेंड वन इज़ एफएम। मॉस का मीन्स होता है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, या इसी को नाम दे देते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ओके, सो
और एफएम का पूरा नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, तो मैं अभी यहाँ पर माउस को नहीं बता रहा हूँ कि कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इसको मैं होल्ड कर देता हूँ। ओके, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर बताऊँगा। आज मैं पूरा एफएम डिवाइड कर देता हूँ कि एफएम क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है। ओके, फ्लूइड मैकेनिक्स इज आल्सो फर्दर divided into categories. First one is pneumatic and second one is hydraulic. Okay, pneumatic को हम गैस मैकेनिक्स भी कहते हैं, न्यूमेटिक्स को हम गैस मैकेनिक्स भी बोलते हैं और हाइड्रोलिक को हम हाइड्रो मैकेनिक्स भी कहते हैं। ओके, अब बात करूँ मैं अगर यहाँ पर न्यूमेटिक्स की, तो न्यूमेटिक्स को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारा एरोस्टैटिक्स एंड सेकेंड हमारा है एरोडायनेमिक्स। ओके, फर्स्ट हमारा है एरोस्टैटिक्स एंड एरोडायनेमिक्स। एंड अगर मैं बात करूँ हाइड्रोलिक्स की, तो हाइड्रोलिक्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किसमें? फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स से। ओके, फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स एंड आल्सो फ्लूइड डायनेमिक्स डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज फ्लूइड काइनेटिक्स एंड फ्लूइड काइनेमेटिक्स। फ्लूइड काइनेटिक्स एंड फ्लूइड काइनेमेटिक्स से मैं आपको जितने भी इसमें जो भी यूज़ हो रहे हैं टाइप्स ऑफ ब्रांचेस, एक एक की डेफिनेशंस, कहाँ इसका यूज़ है, किस प्रकार से इसका यूज़ करते हैं, विद एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन करूँगा। डोंट वरी, आप परेशान नहीं होइए। ओके, बस वीडियोस में आते रहिएगा और वीडियो देखते रहिए। ओके, थैंक यू।